चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारा साइंस का लेक्चर रहेगा, ठीक है। और उसमें बिल्कुल सारे मैंने टॉपिक्स करा दिए हैं। आज मैं अभ्यास करा रहा हूँ, अभ्यास यानी प्रश्नावली। उसमें अभ्यास दिए थे, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं बहुत सारे। और ये ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ठीक है, हम एक एक करके करना शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 और ये अभ्यास जो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड। और कोई किताब मत देख लेना, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एनसीईआरटी में जो क्या कहते हैं क्वेश्चन दिए, उनको मैं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप किताब में अपनी निकाल के देख सकते हैं। मैं भी किताब ही लूँगा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। ये मेरे पास पुस्तक है, ठीक है। देखो मेरे चैनल का नाम लिखा है इस पर, ठीक। और ये एनसीईआरटी, ठीक, अभ्यास। तो इसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इस टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यह संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर बट्टे आर डैश का अनुपात ज्ञात करो। देखो एक तार है, अब ध्यान समझना, एक तार है इस तरह से, एक वायर है, ठीक है। इसको बराबर 5 भागों में काट गए, 1 2 3 4, इसको थोड़ा बड़ा 5 हो गए, ठीक है ना। मान लीजिए एल लंबाई का था, टोटल एल लंबाई का था, तो इसके भाग करेंगे तो ये पहला वाला भाग होगा एल बट्टे 5 होगा। टोटल लंबाई एल थी, टोटल लंबाई कितनी थी इसकी? एल थी। तो दूसरा भाग भी फिर एल बट्टे 5 का हो जाएगा, तीसरा भाग भी एल बट्टे 5 का हो जाएगा, चौथा भाग भी एल बट्टे 5 का हो जाएगा और पांचवा भाग भी एल बट्टे 5 का हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या कहते हैं, पूरी एल हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो मैंने लंबाई आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, इसका प्रतिरोध आर है। प्रतिरोध क्या है इसका? पूरे तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध इसने आर दिया है, पूरे तार का प्रतिरोध। अब आप समझो कि अगर उसके प्रत्येक, उसने फिर आगे कहा है कि यदि इसको, इन टुकड़ों को मैं टुकड़े अलग अलग कर दूं, देखो एक टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े, 5 हो गए। 5 टुकड़ों को मैं पार्श्व क्रम में जोड़ू, पार्श्व क्रम समझते हो, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ू, ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके जोड़ू मैं, समझे ना। यहां पे मैं लगा रहा हूं, घबराओ मत। देखो पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा और ये 5वां, लग गए ना। इस तरह से जोड़ू। जोड़ने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध होगा टोटल, उसको मैं आर डैश मानू। क्या मानू? आर डैश, ठीक है ना। ये यहां से मैं ज्ञात करूं, ठीक है। ज्ञात करने के बाद तब मैं, ये ऑप्शन वाला प्रश्न है, ठीक है, तब मैं मुझे ज्ञात करना है कि आर बट्टे आर डैश का आंसर क्या आएगा। ये मुझे ज्ञात करना है। क्या? प्रतिरोध आर तो पता है, मैं केवल आर डैश पे फोकस करना, आर डैश कैसे आएगा, ठीक है ना। आर डैश आया तो इसमें हम लगाएंगे, हमें जो भी मिल जाएगा वो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। देखो हमने पढ़ा है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में आर बराबर फॉर्मूला पढ़ा है रो एल बट्टे ए, सही है ना। अब एक ही तार है ना, उसका चालक तार जो भी जिस पदार्थ का बना है तो वही पदार्थ रहेगा, भले वो उसके कितने भी टुकड़े कर दिए हैं, पदार्थ तो वही रहेगा। तो ये सेम रहेगी, ये वाली रो समान रहेगा। अच्छा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा, काट रहा हूं मैं ऐसे, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, तो ये भी समान रहेगा। सीधा सीधा हिसाब हो गया कि आर प्रोपोर्शनल हो गया एल की। और होता भी है, जितना लंबा तार होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो, है ना, उतना ही ज्यादा होता है, और जितना छोटा तार होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, ठीक है। अब देखो अगर ये एल बट्टे आर है, उसका टोटल आर है, टोटल प्रतिरोध आर है, तो अगर तुम इसका प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हो, इसके लिए पार्श्व क्रम के लिए इसमें कुछ मैं लिख दूं, R1 कर दे रहा हूं, तो ये सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। जो एक टुकड़े का, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर बट्टे 5, सीधा सीधा हिसाब है, प्रोपोर्शनल है तो आर बट्टे 5 हो जाएगा। अब इनको देखो, ये आर बट्टे 5 होगा, ये वाला है ना, और ये भी आर बट्टे 5 हो जाएगा, और ये भी आर बट्टे 5 हो जाएगा, और ये आर बट्टे 5 और ये आर बट्टे 5, पूरा आर बट्टे 5 हो गया सब, ठीक है। तो सबको मैं पार्श्व क्रम में जोड़ूंगा, तो पार्श्व क्रम में कैसे जोड़ते हैं? उल्टा करके, ऐसे करके, ए आर डैश, आर डैश मैंने क्यों लिखा है? मैंने मान लिया था, वो दिया ही सवाल में, तो उल्टे करके जोड़ेंगे। देखो 1 बट्टे आर 5 ऐसे, है ना, प्लस 1 बट्टे आर बट्टे 5 ऐसे, प्लस 1 बट्टे आर बट्टे 5 तीसरा हो गया, प्लस 1 बट्टे आर बट्टे 5 चौथा हो गया, प्लस 1 बट्टे आर बट्टे 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5 हो गए।
अब देखो नीचे तीसरी संख्या होती है वो झूले के ऊपर पहली वाली संख्या पहुंच जाती है, तो सबके 5 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी 1/r डैश हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। समझ आया? ऐसे हो गया। अब देखो हर समान है, सबके आर आर है हर समान, तो 5 5 5 जुड़े तो 25 हो जाएगा। तो 1/r डैश बराबर 25/r, 25/r। इसका व्युत्क्रम कर देंगे, इसका व्युत्क्रम, तो r डैश का मान आ जाएगा हमारा r/25। बस यही तो ज्ञात करना था हमें, जरूरत इसी की थी, क्योंकि हमें जो पूछा है प्रश्न वो उसमें इसकी जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। हमें पूछा क्या है, ये मेरी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन तो यहीं से हल करना है, ठीक है, ये मैंने समझाया है। जो हमें ज्ञात करना है r/r डैश, तो r तो अपनी आ रही है क्योंकि इसमें प्रतिरो r दिया था, r डैश हमने निकाल लिया r/25, r/25। तो आपको पता है तीसरी संख्या झूले के ऊपर पहुंच जाती है, तो r के पास पहुंच जाएगी r गुणा 25/r, 25/r, ठीक है। तो अब r से r हट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 ओम। 25 ओम नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों वही है तो कटे जाएगा, तो मात्र कुछ नहीं 25 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 25। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन वाला प्रश्न है ये। ऑप्शन देखो, पहले का ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो हल करके भी दिखा दिया, ऑप्शन भी बता दिया, ठीक है, आप अच्छे से इसे कर लो। चलो आगे उठाते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलो सारे क्वेश्चन करा दूं मैं, चिंता मत करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, इसका मुझे सन नहीं याद रहा है, नहीं ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में एक बार, ये जो अभी मैंने किया है मिटा रहा हूँ इसको, ये एग्जाम में आया हुआ पेपर क्या कहते हैं क्वेश्चन है, लेकिन इसका डेट नहीं मुझे याद रहा किस वर्ष आया, तो मैं बताऊँ किसी दिन, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति यानी पी को निरूपित नहीं करता। पहला ऑप्शन देखो, पहला इसमें क्या लिखा है I²R, I²R होता है, सही है। दूसरा देखो IR², IR² ही नहीं होता है, यही सही है, ठीक है। तीसरा VI होता है, वेरी इंपोर्टेंट, याद कराया था। चौथा V²/R, ये भी होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का इसमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, ये दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। विद्युत शक्ति का देखो I²R होता है, P बराबर वेरी इंपोर्टेंट मैंने याद करा, V²/R, ये नहीं करा, ये नहीं है, ठीक है ना, यही दूसरा ऑप्शन है इसमें आंसर होगा, ठीक है ना, समझ आ गया। बस आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। इस दूसरे क्वेश्चन में दूसरा ही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी विद्युत बलों का अनुमतांश लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट। देखो ऐसे लिखा है 220 वोल्ट है और यहाँ पे 100 वाट लिखा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है वोल्टेज तो 220 है, वोल्टेज तो कितने हैं 220 है, और पावर 100 वाट है। पावर कितनी है 100 वाट है, ठीक है। तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, है ना, तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। अगर इसे मैं क्या कहते हैं 110 पे लगाऊं तो हमें शक्ति ज्ञात करनी। तब हमें देखो, अगर मैं इसको 110 से जोड़ दूं, 110 वाले वोल्टेज से जोड़ दूं, है ना, तब मुझे शक्ति बतानी। तो ये तो बाद की बात रही, क्योंकि P बराबर VI होता है फॉर्मूला, है ना। तो V तो हमारे पास है, I नहीं है, तो I यहाँ से ज्ञात करेंगे। आ रही बात समझ, I यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, I ज्ञात करके यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो लगाएंगे, देखो हम सूत्र लगाएंगे अपना P का हमारा सूत्र होता है P बराबर VI, वेरी इंपोर्टेंट। I ज्ञात करने तो V नीचे पहुंच जाएगी, यानी I बराबर फॉर्मूला बनता है P/V, P/V। P का मान है हमारा 100 लिख लिया, और V का मान है 220 लिख लिया, सही है। अब तो 0 से 0 में काट लूंगा, तो I बराबर हमें मिलेगा 10/22, 10/22। 2 से और काटो इसको, 2 पन्ना 10 और 2 से 11 बार, तो यानी I का मान आ गया 5/11। मैं पॉइंट में नहीं करूंगा, क्यों, मैं इतना तो होशियार हो चुका हूँ कि मुझे I की वैल्यू यहाँ लगानी, तो मैं पॉइंट में क्यों करूँ, ऐसी की ऐसी यहाँ लगा लूंगा, ठीक है। यहाँ लगाता हूँ, अब देखो इसी I का मान यहाँ लगाऊँ। P बराबर हमें V का मान दिया 110 गुणा I का मान यहाँ से लगा लेंगे 5/11, 5/11। 11 से काटेंगे इसको 110 को 10 बार, तो रह गया 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 यानी 10 पन्ना 50 वाट। और वैसे भी आपको पता ही है कि 220 वोल्ट पर 100 वाट शक्ति थी, तो 110 वोल्ट पर कितना 50 वाट आ जाएगी, लेकिन उसको करके दिखाना है तो 50 वाट। ऑप्शन है इसमें 50 वाट, हाँ लिखा है, C ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका,
सी होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसे हटा दें थर्ड को। देखो अब 4th इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा भी है, इंपोर्टेंट भी है, भले ही ऑप्शनल वाला है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, यानी इसका क्षेत्रफल समान रहेगा, लंबाई समान रहेगा और प्रतिरोधकता जो रो है वो भी समान रहेगी, क्योंकि पदार्थ एक ही है ना। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, देखो दो चालक है, चालक तारों के प्रतिरोध दोनों के मैं मान लूं आर है, R1 R2, या फिर समान है तो R मान ले रहा हूं, समान है। देखो दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है ना, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों में ऊष्मा बतानी है। ठीक है, तो देखो हम दोनों के माना दो चालक तार है, उन दोनों के आर ही है, प्रतिरोध कितने है आर, वह आर समान है ना, पहले का भी आर है दूसरे का भी आर है। ठीक है, अब पहले देखो, पहले तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ऐसे करके, ऐसे पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में इनको हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं ऐसे, ऐसे ऐसे जोड़ा है। ये आर है हमारा, ये भी आर है, और ये देखो ये आर है यहाँ पर, ये भी आर है, ये श्रेणी क्रम है, इसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम है। ठीक है ना, ये समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम कहते हैं, इसे पार्श्व क्रम कहते हैं। सही है, अब समझिए क्या, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 मान ले रहा हूं इसका, तो R + R यानी 2R, कितना हो जाएगा 2R। इसको समांतर क्रम में जोड़े तो इसका R2 मान लो, 1/R उल्टा करके जोड़ते हैं इसे, तो 1/R + 1/R यानी 2/R, 2/R। ठीक है, और इसको व्युत्क्रम करेंगे तो R2 बराबर R/2, R/2 हो जाएगा। सही है, अब इनकी ऊष्माओं का अनुपात, जा की ऊष्मा कितनी निकले, इसकी ऊष्मा कितनी निकले, ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है हमें, ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात। तो तुम्हें पता है ऊष्माओं का अनुपात ऐसे बटे में लिख के करो, ऐसे H1 H2। ठीक है, अब देखो इसमें तुमने कहीं ना कहीं अगर तुम इनको जोड़ोगे तो इसमें क्या कहते हैं, विभवांतर लगा सकते हो, ऐसे बैटरी लगा सकते हो, ऐसे मैं चलो ध्यान नहीं रहा था पहले, है ना। इसमें भी देखो बैटरी लगा सकते हो, इसमें भी क्या लगा सकते हो, यहाँ पे बैटरी लगा सकते हो ऐसे, तो V तो है ही है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें V और R आ जाए, V और R, तो हमारा क्या कहते हैं, और T समय में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या कहते हैं, T समय में यानी T सेकंड में कितनी ऊष्मा निकली है दोनों से T सेकंड में, तो हमारा फॉर्मूला होता है V² RT, ऐसे करके H का फॉर्मूला कई होते हैं, एक तो होता है I² RT, ठीक है, दूसरा होता है क्या कहते हैं V² R और T, ठीक है ना, ऐसे होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उसको लगाएंगे हम, कौन सा लगाएं, V² क्या कहते हैं T और नीचे R। ठीक है, कौन सी R, पहली वाली, क्योंकि ऊपर वाले हमने R1 लिया, H1 लिया, नीचे देखो V² T और नीचे R2, नीचे कौन सा R2, जो V² T से V² T कट जाएगा, R2 ऊपर पहुंच जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, यानी R2 बट्टे R1 आ जाएगा। इनकी अब वैल्यू लगा लेंगे, तो H1/H2 बराबर R1 की R2 की वैल्यू R/2 बटे R1 की वैल्यू 2R। ठीक है, तो इसमें देखो R से R कट जाएगी, पास का गुणा कर लो, ऐसे पास का गुणा, इसके नीचे एक लगा, दूर का, तो ऊपर तो R रहेगी, नीचे 2 दूनी 4R आ गए, 4R, तो R से R हट जाएगा, तो H1 देखे 1/4 रह जाएगा, 1/4, तो H1/H2 कितना आ गया, 1/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 4 तथा देखो ऑप्शन इसमें है भी कि नहीं है, हाँ है, सी ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी है इसका, सी पर लिखा हुआ है, आप देख लें अपनी एनसीईआरटी निकाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, एक और करें, 4 हो गया, 5वां और करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, हटा दें से,
चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां मत देखो, 5वां लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित करते हैं। ये तो मैंने वो पढ़ाया था तभी। ये मेरा क्या कहते प्रतिरोध है, ठीक है, ये मेरी बैटरी है, बैटरी है। इसको इस तरह से मैंने कुंजी के साथ में जोड़ दिया, यहाँ पर कुंजी लगा के जोड़ दिया कि ये कुंजी है, ठीक है ना। ये इसमें ऐसे धारा जा रही है, आई धारा जा रही है, प्लस माइनस। तो हमें इसमें प्रतिरोध में अब वोल्टेज मापने, तो वोल्टेज मापने के लिए हमें वोल्ट मीटर लगाना है। तो आपको मैंने सिखाया वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं। वोल्ट मीटर को लगाते हैं हमेशा पार्श्व क्रम में, यानी समांतर क्रम में, और अमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। दोनों याद रखने आपको। तो हम इसमें इस तरह से जोड़ते हैं। एक बार जोड़ा भी था मेरे ख्याल से, मुझे याद आ रहा है कि जोड़ा था ऐसे करके, वोल्टेज को ऐसे 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 करके, विभवांतर को क्या, वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ते हैं हमेशा, ठीक है। अगर हमें अमीटर जोड़ना होता तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को ऐसे जोड़ते हैं, सही है ना। यानी यहाँ मैं दोनों बातें लिख दे रहा हूँ। वोल्ट मीटर पूछे, वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ना है, वोल्ट मीटर, तो हमारा उत्तर होगा समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, ठीक है, पार्श्व क्रम में। और अगर हमें अमीटर की पूछे, अमीटर किस क्रम में जोड़ना, हमें अमीटर कहाँ जोड़ना है, तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम में। दोनों के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम यानी श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम ही होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सही। इसका उत्तर होगा हमारा वोल्ट मीटर। इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, केवल उसने ये पूछा है किस क्रम में जोड़ोगे आप इसे, तो इसे जोड़ेंगे हम वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं। आगे वाले मैं देखूं कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 से रह गए हैं अब हमारे, 17 और 18 क्वेश्चन है, तो लगभग 12 रह गए हैं, है ना। तो कोशिश करूंगा कि आगे वाले लेक्चर जो अगला लग रहा है उसी में मैं सारे क्वेश्चन करा दूं, कोशिश ऐसी रहेगी, ठीक है। और ये लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। आज तुम्हें पता है कि ये वीडियो शूट हो रही है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, आधी रात हो गई है समझो, ठीक है। तो लेट हो गया हूँ थोड़ा, अगले वाले लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन हो गए, आगे 6 से शुरुआत कर लेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहो, है ना, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, सब काम करते रहो, और यूट्यूब के सहारे अपना सिलेबस पूरा कर लो, जिससे आपके मार्क्स कितने आ जाएं, फुल मार्क, पूरे में पूरे नंबर आ जाएं, ठीक है। रिवीजन करते रहो हमारे साथ, और पीछे वाला, ठीक है, और आगे हमारे धीरे धीरे हमारे साथ सिलेबस खत्म करते रहो, ठीक है ना। तब तक के लिए